प्रिय मित्रों, सुहागन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोए नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाज का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है। यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वह कौन से दिन है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भोले बाबा आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। नंबर 1, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसके बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा लें और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्त, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ने लगता है। नंबर 3, सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी ना दें। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं यानी आपकी सिंदूरदानी कभी भी किसी को ना दें और जब आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्लू डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की
बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी को भी देती है तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को स्वती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशांत करती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 3, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। नंबर 6, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। नंबर 7, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 8, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती, यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 9, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।